तमे ठीक सेहीपरि मेला करी अछ हाथमान जेउठारे ओह्लाइले सेइठारे तम आलिंगन। उत्तर 50 दशकर महान सर्जनशील कवि ओडिया साहित्यर प्रतिभू रमाकांत रथ जो कविंकर कवितार प्रति छत्रे छत्रे प्रतिफलित होइछि आत्मविश्लेषण और आत्मदर्शनर महान निगूढ़ तत्व प्राच्य तथा पाश्चात्य साहित्य पट्टभूमि रे रचित तांकर समग्र कृति कवितारे चित्रकल्प मिथ एवं प्रतीकधर्मी कविता रचना करिबारे से अत्यंत निपुण। तांक कविता जीवनवादर कथा कहिछि, प्रेमबोधर कथा कहिछि, विच्छिन्नतावादर कथा कहिछि। तांक कविता व्यर्थतार कथा कहिछि। तांक कविता आत्मनैराश्यर कथा कहिछि, मानवीयतार कथा कहिछि। तांक कविता कहिछि द्वंद्वर कथा। आहुर मध्य तांक कवितारे फुटी उठिछि निसंगता बोध एवं मग्न चेतनार असहायता, प्राप्ति अप्राप्तिर स्वीकारोक्ति, आत्मदर्शनर ज्वाला, अप्राप्ति जनित ग्लानि एवं मृत्यु चेतनारे समृद्ध तांकर कविता। तांक कविता केते दिनर 1962, अनेक कोठरी 1967, सचित्र अंधकार 1982, श्रीराधा 1985, श्री पलातक 1996, सीमांतवास 2002, फेरी चाहिए 2004। यही भाव में तांकर कविता ओडिया साहित्य भंडार को बहुमंते रुद्धिमंत करिछि। 1967 मसीह से रचना करिथिबा तांक कविता ग्रंथ अनेक कोठरी जहाँकि 1967 मसीह से रचना करथिले सेथिरे 18 गोटी कविता को से स्थानित करिसंती। तन्मध्यरु जह्नराति अन्यतम। जह्नराति जहाँकि भ्रम तथा संभोगर प्रतीक। एठारे मनीष सत्यर उद्घाटन करिपारे किंतु से भ्रम बा भ्रांति धारणार किंबा संभोगरु मुक्ति नुहे। तांक कवितार पारदर्शिता एही जे सर्वत्र से मु और तुमे यार अधिक बहुल व्यवहार करिसंती एवं सर्वदा सर्वथा मृत्यु चेतनार उद्दीप्त तांकर एही सारगर्भक कविता जह्नराति एक प्रतीकधर्मी कविता। तेबे आसंतु आलोचना करिबा एही कविता। कुहा जाइछि जेतेक पड़िया जमी सबु मिसी गोटे सफेद बिछଣା चादर, जार शेष काहीं आरंभ बा काहीं, ठीक मोर देह परी आकाश भी प्राय तम परी। कुहा जाइछि जह्नरातिर विश्लेषण चमकप्रद। जह्नराति निश्चित भाव में से कहिछंती यह संभोगर प्रतीक, यह सौंदर्यर प्रतीक। जह्नराति सते जेमिति एकाकार कर देछि भूमिरु भूमा पर्यंत से परिव्याप्त। तबे आसंतु तांकर बहुचर्चित कविता जह्नराति आलोचना अपेक्षा प्रथमरु कुहा जाइछि जेतेक पड़िया जमी सबु मिसी गोटे सफेद बिछଣା चादर, जार शेष काहीं आरंभ भी काहीं, ठीक मोर देह परी आकाश भी प्राय तम परी। एठिरे कुहा जाइछि सबुजाक पड़िया जमी, जेतेक पड़िया जमी सबु मिसी गोटे सफेद बिछଣା चादर। सफेद एई जह्नरातिर कथा जो कुहा जाउछि, जह्नर जो रूपेली ज्योत्स्नारे जुड़ुबुड़ु होउथिबा एई जमी सबु बिछଣା चादर परी गोटापणी सफा, ठीक जार शेष नहीं, जार आरंभ भी नहीं, जी अत्र तत्र सर्वत्र सबु काले सबु जुगरे एई भली भाव में विद्यमान। आउ ताहा ठीक मोर देह परी, आउ आकाश भी प्राय तम परी। एठारे आकाश को कुहा जाइछि, तम शब्द कुहा जाइछि निश्चित भाव में कौन से एक अंगीकार, कौन से एक प्रियतमार अपेक्षा कवि तांको शुणाउछंती, तांको कहउछंती निश्चित भाव में एई जह्नरातिर कथा। कालोत्तीर्ण कविता जह्नरातिर अपूर्व बिंधाणी कवि रमाकांत रथंक दृष्टि रे सबु पड़िया जमी सफेद बिछଣା चादर परी। सतरे जह्नर आलुओरे सबुआड़े सफेद चादर परी, सबुआड़े रजतमय, सबुआड़ सते जेमिति किए से रूपा चांदुआ परी देखा जाउछि समग्र सृष्टि। एवं जो सृष्टिर शेष नहीं, जो सृष्टिर आरंभ भी नहीं। आहुरी मध्य से कहिछंती ठीक मो देह परी मु अगणित असंख्य अर्बुद गणी हो नथिबा मनीष मानकर गोटे छोट प्रतिनिधि, तेणु मोर मध्य एही भली भाव शेष नहीं। से कहउछंती आउ आकाश तम परी,
आकाश ठीक तम परी यही तम शब्द निश्चित भाव में मु शब्द निश्चित भाव में तांकर अंगीकार एथिरे से तांक प्रेयसी को तांक प्रियतमा को संबोधन करुछंती सतरे मु जदि एई माटी हुए आउ तमे निश्चित भाव में आकाश माटी आउ आकाशर किभଳି भाव में गहिरिया रंगर प्रेम किभଳି भाव में अत्यंत निबिड़ प्रेम जुग जुग धरी उभय दुई समांतराल भाव में रहिले मध्य तांक प्रेम को अस्वीकार करा जाई पारिबो नाही। केतेबेले आकाशरू एई जह्न ढाली दिए तार रूपेली ज्योत्स्ना माटी उपरे अजाड़ी हो पड़े एणु सबु बिछना चादर परी देखा जाए जेतक जमी जेतक पड़िया आउ ठीक जार शेष नाही जार आरंभ भी नाही। जह्न रातिर द्वितीय पद विशेष करी रहस्यवादर कुहुड़ीर चादर घोड़ी होईछि एई जह्न रातिर कुहा जाईछि बेले बेले मने हुए मु आकाश प्रशस्त अथच फांका एवं दिशुअछि पृथ्वी जेपरी तमे ठीक सेहीपरी मेला करी अछ हाथ मान जेउठारे ओह्लाइले सेहीठारे तम आलिंगन। बेले बेले मने हुए मु आकाश प्रशस्त अथच फांका मु शून्य मना मो हृदय प्रति कोण अनुकोण शून्यतार भरपूर निसंगता बोध व्यापी रही मोर समग्र इलाका मु शून्य हो सारी पूर्णरु शून्यता जो कहुच्छी तम विरह तम विच्छेद तम अवर्तमान मो हृदय गोटापणी फांका हो जाइए निश्चित भाव में कहुच्छी। कवितारे सामाजिक जुग जंत्रणा जनित क्षोभ विडंबित सामाजिक स्थिति हताशा मुक्ति आकांक्षा एवं जुग जंत्रणा ये समस्त चापी धरिछंती सेइथिपाई अथच मु फांका फर्चा एवं प्रशस्त आकाशटीए होई केउठी तुमको आलिंगन मुद्रारे उत्तोलन करिबी केउठी मु ओल्हाइबी केउठी मु पाद देबी अत्र तत्र सर्वत्र जेउठी मु पाद देले जेउठी मु ओल्हेइले सर्वत्र तुमरी आलिंगन तुमरी बाहुवेष्टनी तुमरी सानिध्य तुमरी स्निग्ध चटुलता मते निश्चित रूपे आनमना कर मते निश्चित मृत्यु लोकरू आर लोक को नहीं जीव परलोक को नहीं जीव कारण मु जेउठी अवतरण करी मु जेउठी ओह्लाइबी मु जेउठी पहुँचबार चेष्टा करी सबुठी केवल तमे सबुठी तमर दुईटी बाहु तमे आलिंगन मुद्रारे कोलाग्रत करने सते जेमिति जुग जुग धरी व्यस्त आउ परिव्याप्त तमर यही दुई हाथर आलिंगन दुई बाहुर निबिड़ सानिध्य मते सबुबले डाकुची हाथ ठारी मु जेउठी ओह्लैले मध्य तमर से शीतल आलिंगन तमर से शीतल छुआर स्पर्श मते निश्चित भाव में मंत्रमुग्ध करिवो। अथच एठी मुक्ति पियासी कवि मृत्युर से शीतल आलिंगन को स्पर्श करने कही नाहंती तो निश्चित भाव जेउठिकी गले मृत्युर शीतल स्पर्श जेउठिकी गले मृत्युर शीतल छुआ आमको स्पर्श करिपारिबो सेथिपाई तांक प्रेयसी छल से कहउछंती मु जेउठी पदार्पण कले मु जेउठी पाद देले मु जेउठी ओह्लैले तमर दुईटी हाथ निश्चित भाव में आलिंगन करिवो सेठारे निश्चित भाव में मो प्रतीक्षार अंत हबो मोर निसंगता मोर वेदना आउ विषादितपण निश्चित भाव में अवलुप्त हो। ठीक जह्न रातिर अंतिम पदरे कवि आउरी मध्य चिर आशावादी से कहउछंती दूररू दिशुछि जमी ओ आकाश मिसी जिबार भ्रम दूररू दिशुछि जमी ओ आकाश मिसी जिबार भ्रम तमे हेले उड़ी आस प्रवासरू हे मोर विहंगम मु एठारू पारिबिनी घुंची काले जह्न बुड़ी जीव काले मु फेरिबा बेले सूर्यालोके बाट न दिशिब। सतरे दूररू दिशुछि महाशून्यरू अवलोकन कले निरीक्षण कले व्यर्थता को आड़े आड़े जीवनबोध आड़क पर्यवेक्षण कले दूररू दिशुछि दिग्बलय आरपारे निश्चित भाव में माटी एवं आकाश एकाकार से माने आश्लेष बाहुबंधन युक्त एवं एतिकी बेले मने पड़े मोर चेतनारू समाप्त हो जाइथिबा समस्त विहंगम सतरे आउ फेरी आसंतेनी फेरी आसिले केते सुंदर होंता मो शून्य मन भितरू समस्त चेतना समस्त आशा समस्त आकांक्षा एवं समस्त संभावना सते जेमिति एकजुट होई आसंते
ଏଇ ମୋର ଅତୀତର ଭିଜା ଭିଜା ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଯାହା ଆଜି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ ବିହଙ୍ଗମ ରୂପରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତେ କି ଏଇ ଆକାଶ ବକ୍ଷକୁ ଏବଂ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ। ତମେ ହେଲେ ଉଡ଼ି ଆସ ପ୍ରବାସରୁ ହେ ମୋର ବିହଙ୍ଗମ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଚହୁଦିରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ କି କବିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏହା ହେଲେ କବି ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିଯାଆନ୍ତା। ପୁନଶ୍ଚ କବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରୁ ପାରିବିନି ଘୁଞ୍ଚି, କାଳେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏହି କବିତାର ଶେଷ ଶବ୍ଦରାଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟାବୃତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପାରିବିନି ଘୁଞ୍ଚି, କାଳେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯୁଗ ଯୁଗର ସାଇତା ସ୍ୱପ୍ନ, ହଜିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଠି ଖୋଜି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏଇ ତ ଜହ୍ନ ରାତି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ରାତି ବିନିଦ୍ର ରହି ଉଜାଗର ରହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ଏଇ ଜହ୍ନ ରାତିକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କାଳେ ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ବାଟ ନ ଦିଶିବ। ତେଣୁ କାଳେ ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିବେ, ଚାନ୍ଦ ହଟି ଯାଇଥିବ, ଜହ୍ନ ରାତି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବ। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆମ ଦେଖା, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆମ ସାକ୍ଷାତ, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆମ ଭାବନା, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆମର ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ଏ ଜହ୍ନ ରାତି ହଟିଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼ୁ ନିବୁଜ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଅଥଚ ଦିବାଲୋକ ଆସିଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ। ଯେଉଁ ଆଲୋକ କେବଳ ଉଷ୍ମତା ଦିଏ ଆଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ, ପ୍ରଣୟୀ ପୁରୁଷକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପ୍ରାୟ। ସେଥିରେ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାଟ ଖୋଜି ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଆମେ ଭେଟ ହେବା। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି କବିତା ଜହ୍ନ ରାତି, କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।